मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज चेतावनी देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो तुम्हारे स्वयं अपने कर्मों के कारण है। यदि आज तुम मुझे अनदेखा करोगे तो तुम इस बात से अनजान रह जाओगे कि तुम ऐसी कौन सी गलती करते हो जिसके चलते तुम्हारे जीवन में यह खतरा बार बार आ जाता है। मेरे बच्चे, तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हो जो तुम्हारे जीवन में अनजानी शक्तियों को लेकर आ जाते हैं, और वह शक्तियां तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए दिन रात काम करती हैं, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में यह दुख भगवान ने तुम्हें दिए हैं। चिंता में मत बैठो मेरे बच्चे, अपने कर्म करते जाओ। अभी संसार में तुम्हारे कर्म से ज़्यादा बलवान और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य का आईना दिखा सकती हूँ। यदि तुम अपने कर्मों में सुधार कर लोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत खुद ही होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, सफलता असफलता या दुख, जो भी कुछ तुम प्राप्त कर रहे हो, यह सभी तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम जैसे कर्म कर रहे हो वैसे तुम्हें फल मिल रहे हैं। इसलिए बैठे रहने से तुम्हारे कर्म बदल नहीं जाएंगे, बल्कि कर्म बदलने के लिए तुम्हें अच्छे कार्य करने होंगे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उसका जो भी तुम्हें परिणाम मिल रहा है वही तुम्हारा कर्म फल है। जो कोई मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अगर आज तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तब वह प्रतिक्रिया अच्छी ही होगी, और बुरे कार्य करे हैं तो वह प्रतिक्रिया बुरी ही होगी। यही प्रतिक्रिया ही तुम्हारे अच्छे या बुरे कार्य करने में तुम्हें प्राप्त होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे कर्म करो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम उसके बावजूद भी अपनी माँ को क्यों रुला रहे हो? क्यों मेरी बातों को नहीं मान रहे? क्यों अपने समय को व्यर्थ की चीज़ों में नष्ट कर रहे हो? यदि तुम्हें मुझसे प्रेम ना होता तो मैं तुम्हारे लिए इतनी चिंतित ना रहती। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, लेकिन अपनी माता को ऐसे सताकर तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही है? तुमने जो बोया है वह सिर्फ तुम्हें काटना होगा। अपने मन में किसी के लिए भी गलत भाव मत रखो, क्योंकि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह हमारी सोच को दर्शाते हैं। यदि तुम नकारात्मक भाव अपने मन में रखोगे तो तुम नकारात्मक चीज़ें ही करोगे। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूँ। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माता स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिल सकें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों। मेरे बच्चे, इसलिए संदेश तुम्हारा अंत तक सुनना अति आवश्यक है। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो? तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो।
इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। तो यदि तुम बार बार ऐसे ही अपने मार्गों को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हारा अपने जीवन में अच्छे कार्य का चयन करना अति आवश्यक है। मेरे बच्चों, निराश मत हो। यदि कोई आपसे बहुत समय से बात नहीं कर रहा है या किसी प्रकार की कानूनी दौर से आप गुजर रहे हैं तो वह सभी समस्याएं भी आपकी जल्द ही दूर हो जाएंगी। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह बस कुछ समय के लिए ही बची हैं। फिर आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल उठेगा। लेकिन आपको बस मेरी कुछ बातों पर ध्यान रखना है। कैसे आपको जीवन में सभी की सहायता करते हुए चलना है। कभी भी अहंकार को जीवन में नहीं अपनाना है। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रखी हैं बस तुम्हें उन पर ही चलना है। हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग जीवन में अपनाना है। अपने जीवन के हर एक पल को खुशी के साथ बिताना है। यह मत सोचो कि मेरा जीवन खराब है, मुझे भगवान ने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। आपको हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको जितना भी दिया है वह सब बहुत अच्छा दिया है। अब जो खुशी का समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है, एक ऐसा समय होगा जैसे कोई जादू हो गया तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चों, यह जादू अपने आप नहीं हुआ है। यह जादू सिर्फ तुम्हारी मेहनत, सच्ची लगन और सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हुआ है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वह फल दे रहे हैं जिसके तुम हकदार हो। आजकल हम सब इतने ज़्यादा अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं कि जो भी हमारे सामने आता है वह सब हम बिना सोचे समझे ही खा लेते हैं कि हमारे शरीर के लिए यह सही भी है या नहीं। मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा, वैसा ही आपका तन होगा, वैसा ही आपके विचार होंगे और वैसे ही आपका शरीर बनेगा। जो भी हम खाते हैं उन सब का हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और आजकल आप अपने जीवन में एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वह है कि आज हम बहुत दुखी हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। ऐसा हम अक्सर अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारजनों और अपने मित्रों से कहते हैं।
लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप छोटी छोटी बातों से ऐसे ही परेशान रहेंगे, इतने ज़्यादा दुखी रहेंगे, तो आप अपने आप में ही गुम हो जाएंगे। आप अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना है और आगे बढ़ना है और देखना है कि हमारा जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे जाने का समय है। जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने घर में सुख शांति बनाए रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जीवन का उद्देश्य केवल 2 चीज़ों में सबसे अधिक होता है। पहला हमारा लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य को पाने की इच्छा। जिस इंसान में यह 2 चीज़ें पाई जाती हैं, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही इंसान को उचित राह दिखाता है और उस लक्ष्य को पाने की इच्छा इंसान को हर पल सच्चाई और ईमानदारी की राह पर रखती है। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो, तो यह याद रखना, भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी ये माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मेरा आशीर्वाद अपने प्यारे बच्चों के साथ है। तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने जीवन से बुराई को हमेशा के लिए त्याग दो। मैं अपने धाम वापस जाना चाहती हूँ, किंतु यह याद रखना, मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी पहलू पर था जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आया। यदि तुम मेरा यह संदेश समझोगे, तो तुम जीवन में हमेशा सफल होते जाओगे।